बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरपुर से आप जब चकसवारी वाले रोड पे आते हैं तो ये एक इलाका है बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल। ये बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ में हमारे कश्मीरी बहन भाई रहते हैं, ये उनकी कंट्रीब्यूशन से पिछले 7 साल से एक हॉस्पिटल है जो मेन विलेज के अंदर बना हुआ है और मेन रोड के ऊपर बना हुआ है। आप इसके ज़रा से आगे जाएंगे तो यहाँ पे समानी सेक्टर है। आपको पता है कि हिंदुस्तान जब यहाँ पे फायरिंग वगैरह होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बड़ा करीब है। अच्छा, आप देखें कि ये मुस्लिम हैंड्स का आपको नज़र आ रहा होगा, सैयद लख्ते हुसैन जो इसके चेयरमैन हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हॉस्पिटल में। और भी बहुत सारे ओवरसीज़ का है। राजा नजाबत हुसैन साहब जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट बरतानिया के चेयरमैन है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी जो सहूलियात हैं जो नहीं हैं, ख़ास तौर पे गायनी का बहुत इशू है क्योंकि ये सारे विलेज के इलाके हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कंट्रीब्यूशन करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलियात की कमी है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट करें। ये वार्ड है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मिशनरी यूज़ हुई है ना वो इंग्लैंड से आई। ये बेड वगैरह यहाँ पे यूज़ होते हैं, पता इंग्लैंड से आए। जो हमारे चेयरमैन साहब ने मौजूदा उनकी टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि अस्पताल को खूबसूरत और साफ बनाया जाए। ये हमारे एक लोकल वहाँ काउंसलर थे कंजर्वेटिव पार्टी के मोहम्मद नदीम, उन्होंने यहाँ आजकल अपना फुल वक्त यहाँ देने का ऐलान किया है। वो वहाँ से रिटायर होकर यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने बच्चे भी यहाँ बुला लिए हैं और वो कहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल की तकमील के लिए सारा टाइम दूँगा। ये बड़ी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अक्सर लोग जो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह में सब सारे ओवरसीज कश्मीरी। ये फार्मेसी है, फार्मेसी का करेंगे। अच्छा, ये एम्बुलेंस बनवाई है न्यू 6th जनरेशन। अच्छा, ज़्यादातर हमारा जो एरिया यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, होता है क्या है कि एम्बुलेंसों की जो हालत है इतनी ख़राब होती है कि रास्ते में मरीज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारी एम्बुलेंस है साथ में डॉक्टर बैठ के ना ट्रीटमेंट करता है। और मेन कैंपस होता है DHQ में, वहाँ पहुँचाने तक डॉक्टर ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह साथ बैठ के उसको ट्रीटमेंट करता है। उनकी हालत यादें बरतानिया से मंगवाई है, ये नहीं यहाँ से बनवाई है, यहाँ से ये बनवाई है माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें कोई मरीज पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। हमारे इलाकों में, देही इलाकों में हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर बने हैं तो वहाँ पे सहूलियात भी हैं। तो मैं ओवरसीज़ में रहने वाले अपने कश्मीरी, अपने पाकिस्तानी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितना हो सकता है, जितने भी हमारे देही इलाकों में हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उनमें कंट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजार सकते हैं। बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है तो मैं जो अस्पताल की तरफ का, इसके अलावा एरिया की भी अगर कोई छोटी मोटी मीटिंग हो ना तो नौजवानों की है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये तकरीबन इस वक्त तक 9 करोड़ में लग चुके हैं। अच्छा, ये हमारे रिसर्च वाला मैसेज है और फ्री कर दीजिए। मैक्सिमम दवाई जाती है बाहर मरीजों में और फ्री रहती है। अच्छा, फ्री दवाई ये हमारे इस कम्युनिटी की, क्योंकि ये जो हमारा अस्पताल है टोटल फंडिंग पे है। अच्छा, जो हमारे बहन भाई या हमारे रिलेटिव या इसी कम्युनिटी जो पता नहीं है ना और फंड रेजिंग करते हैं हमारे लिए, तो फिर हम इसको कराते हैं। अच्छा राजा साहब, आप बताएं थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में, काफ़ी ज़्यादा आपकी भी कंट्रीब्यूशन है। ये बुनियादी तौर पर अमीर वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है जो बेस्ड है UK से। और यहाँ हम लोग इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल है, जिसको हमने 2000 के बिगिनिंग में शुरू किया था, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि फुल फ्लैज एक 24 आवर सर्विसेज हैं। हर किस्म की आई सेक्शन है, गायनेकोलॉजी सेंटर है, फिर
24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है, फार्मेसी है, एम्बुलेंसेज हैं। और इंशाल्लाह अभी ये फैसला हुआ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करके पूरा फ्लोर जो है ना बनाएंगे बच्चा बच्चा सेंटर। फिर उसके अलावा ऊपर के लिए जो मैं बता रहा था सबर साहब, हम कोशिश करेंगे कि एक ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए। और ये एक राजा मेहरबान साहब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनमें मुझसे छोटे लेकिन हैं बुज़ुर्ग, तो उनकी काविश है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने जो सारी ज़मीन डोनेट की है तीनों भाइयों ने, बहनों ने। और यही एक ज़मीन थी उनके पास जो उन्होंने खुदा में दे दी है। यहाँ जहाँ बाकी सारे लोगों का, इलाके के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वहाँ मेहरबान साहब का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हर वक्त तो तकरीबन इंग्लैंड कम और यहाँ ज़्यादा होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये आई अरे ये हम आई यूनिट चला रहे हैं मुस्लिम फैमिली दावा के जितनी भी मिशनरी है इक्विपमेंट्स हैं वो हम अस्पताल वालों ने इनको दिए हैं। जो डॉक्टर साहिबान जो ये काम कर रहे हैं ये मुस्लिम हैंड उनको पे कर रहे हैं, उनकी उनकी सर्जरी वगैरह वो मुस्लिम हैंड पे कर रहे हैं। ये सारा मुस्लिम हैंड्स सैयद लखते हुसैन साहब के रेफरेंस है। बंद कर दो।